जय माँ गंधर्ववासिनी। सदगुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्ववासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप परेशान हैं, वो जगह जगह पूजन पाठ हवन अनुष्ठान करवा चुके हैं लेकिन आपको अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दरबार में आपकी अर्जी लगाएं, माँ की दीक्षा प्राप्त करें। माँ अगर आपको चुनती है तो आप दीक्षा प्राप्त करके अपनी साधनाओं के माध्यम से आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है उसको स्वयं हल करें, स्वयं साधक बने। अपनी साधनाओं के माध्यम से भगवती को प्रसन्न कर उनके दिव्य आशीर्वाद से आपकी समस्याओं को हल करें। दूसरों के भरोसे पे ना रहे, क्योंकि जितने भी पूजा पाठ हवन होते हैं वो सभी महंगे होते हैं। वो जीवन कोई 3 घंटे की पिक्चर नहीं है कि एक बार हवन पूजा पाठ करवाया और सभी समस्याएं खत्म। निरंतरता जरूरी है। जब तक हम किसी भी चीज़ में निरंतर नहीं रहेंगे हमारे जीवन में भटकाव होता रहेगा। और कभी भी मनमाने तरीके से साधना आराधना या भक्ति हवन नहीं करना चाहिए। आपको समझाने के लिए मैं रिकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, आप उसको ज़रूर सुने और उसके बाद में आप मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं आप चिंतन करें, मनन करें। तो इसलिए कभी मेरे को सही करने जा रहा होता है उल्टा हो जाता है। इसलिए को मेरे को कोई तारीख बनाएगा, कोई कुछ करेगा। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। शादी नहीं खाती है। शादी में बहुत दिक्कत आती है। वो आता है सारा लोग जो देख के लिए, वो देख के चला जाता है, बाद में वो फिर से बाद में फोन करके मना कर देता है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप हमसे क्या चाहते हैं आप ये बताइए। मेरे को शादी करना चाहता हूँ गुरु। तो हो जाता है कि नहीं हो जाएगा? देखो शादी तो हो जाती है, क्यों नहीं होगी शादी। बाकी क्या होता है, देखो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा आपके बारे में कि आपके जो शादी के योग क्यों नहीं बन पा रहा है ना, किन कारणों से नहीं बन पाता है ना। दूसरा एक ये है। हाँ। तो मेरे को माता जी है उमेरा। हाँ। इसको भुआ वो पटियार था होता है ना। हाँ। ये नहीं हो जाता है। मेरे माता जी को वो कितना 35 साल हो गया है, वो भुआ के पटियार नहीं खाता है। वो सब गया है सारा लोग में 1 करोड़ रुपया खर्च करना क्या है। हाँ। तो नबी नहीं हुआ था है गुरु जी। देखो मेरी बात सुनो। हाँ। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि अगर आप आपके बारे में जानना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको अर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। और अर्जी का शुल्क 1100 रुपए है। इसके माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन में जो ये शादी का योग बनते बनते जो बिगड़ रहा है उसका मूल कारण क्या था। देखो हम कहीं भी जाते हैं ना, तो हम जिसको भी बोलते हैं कि यार हमारे साथ में समस्या चल रही है, तो वो आपको पूजा पाठ या हवन की बोल देंगे, ठीक है ना। बाकी हमारे यहाँ इसका ठीक उल्टा है। हम सबसे पहले जानते हैं कि सामने वाले के जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसका मूल कारण क्या है। देखो जब तक हमको मूल कारण पता नहीं होगा हम कुछ भी करवा लेंगे उसका लाभ भी नहीं होगा ना। है ना। अगर हमको पेट दर्द है और कोई हमें सिर दर्द की गोली देगा तो क्या काम बनेगा क्या हमारा? मैं तो गुरुजी वो खर्चा कर करके थक गया हूँ, तो मेरा काम नहीं था है। हाँ, तो अब मैं आपको वही कारण तो बता रहा हूँ ना मैं आपका कि आप किसी के पास भी जाओगे तो कारण वही रहा ना कि वो आपको सिर्फ बोल देगा पूजा पाठ करना, मुझे ये हवन करना, वो हवन करना। बाकी वो ये थोड़ी ना देखेगा कि भैया जो मूल कारण बन रहा है आपके जीवन में कि शादी का योग क्यों नहीं बन पा रहा है। इतना तो सही है। वो मेरा पापा 4 भाई है। हाँ हाँ। तो इसका तो मेरे को भूत है, मेरे को महाकाली है, मेरी रक्षण करता है अभी। हाँ। तो इसको तो मैं इसका हवन कर रहा था। कितना 3 साल में एक बार मैं हवन करता हूँ इसका चंडी पाठ। क्यों भैया, देवी देवता का हवन क्या 3 साल में एक बार होता है क्या? हाँ, मैं एक बार करता हूँ। क्या वो ज्यादा खर्चा लगता है नहीं? अरे भैया, देवी देवता को मनाने में पैसा तो लगेगा।
हाँ, ये तो सही है, मेरी बात तो पर मैं अकेला कर रहा हूँ नहीं, मैं क्या वो मजबूरी में तो काम कर रहा हूँ गुरुजी, मैं कैसा आपको गुरु सानिध्य मिला है क्या? क्या आपको गुरु सानिध्य मिला हुआ है क्या? नहीं नहीं। फिर आप माँ काली की सेवा कर रहे हो? हाँ देखो क्या होता है, ये जो 10 महाविद्याएं होती है ना, महाविद्या कोई सी भी हो, कोई सी भी शक्ति हो, उनका पूजा पाठ, वो साधना आराधना या हवन कुछ भी हो ना, हमें सिर्फ दीक्षित होकर गुरु मार्गी होकर ही काम करना चाहिए। नहीं तो क्या है कि चाहते हम लाभ है और हानि हो जाती है। वो मेरे कुलदेवी चामुंडा है। हाँ, वो इसको सब लोग ये कहते हैं तो मेरे वो कुलदेवी माता बंधन में हो गया है, कोई म्यालू करके छोड़ दिया इसमें। हाँ, इसलिए वो कोई मैं जब करूँगा माता जी का काम करवाता हूँ तो माता जी काम ने वो मेरी माँ वो महाकाली है ने, हाँ, हाँ, ये काम करती है नहीं करती है ऐसे नहीं है, पर सिलसिले में मेरे को बात बिगड़ जाती है। नहीं 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 नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जब आपने बोला कि आपके कुल देवी चामुंडा है, तो फिर आप चामुंडा को पूजना चाहिए कुल देवी के रूप में। आप काली के पास में जा रहे हो। ऐसे मेरे को एक व्यक्ति मेरे को महाकाली आ गया था तो मेरी रक्षण करने के लिए के, और तो मेरे पास वो तो मेरा काम कुलदेवी काम अभी नहीं करता है ने। अरे तो भैया कुल देवी को मनाओ ना, आप काली के पास में जा रहे हो। काली महाविद्या है, कोई काली छोटी मोटी शक्ति थोड़ी ना है। देखो नव दुर्गा को कोई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। बाकी मेरा पापा ये देख देख के गुजर गया अभी। हाँ, और मेरा पापा इसमें 20 साल दौड़ा गुरुजी। किस चीज में? वो माता जी के लिए। हाँ, हाँ, अभी काम नहीं हुआ। वो मेरा पापा तो अभी तो गुजर हो गया है। हाँ, तो वो गुजर गया ने 8 साल हो गया। हाँ, तो आप भी गलत दिशा में जा रहे हो। देखो अगर आपका मेरी बात सुनो गुरुजी। हाँ, जो मेरे को ये है, तुमको पैसा तो तुमको मेरा पापा का भाई है ने। हाँ, ये सब लोग कर देगा। तुम बोलेगा लाख रुपया कर दो, 1.5 लाख रुपया कर देगा, ये कर देगा। हाँ, तो ये बोल रहा है पहला मेरा काम हो जाएगा ने, हाँ, तो तुम ये बोलेगा ये कर देगा। मेरे क्या है वो मेरी कुलदेवी है, इसको वो भुआ पटियार हो जाएगा, जमीन वो इसका हो जाएगा। हाँ, तो पूरा पैसा बोलेगा 2 लाख देगा तो देने वाला है मेरा काका ये सब। देखो मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ, मैंने कोई पैसे की मांग नहीं की आपसे। ये तो सही है गुरुजी। ये तो मेरा तो हिस्सा वो तो मेरा खाता है, मेरे को देना है पड़ता है। आपकी जब से लेकर अभी तक मेरी बात हुई है, मैंने आपको मूर्ख लोगों की तरह बात नहीं की कि आपका समस्या है तो मैं आपको ये कर दूंगा। मैंने आपको सीधा सा मार्ग बताया है। मेरे पास ऐसा हो जाता है, सब लेके पैसा ले जाता है। हमारे हिसाब से आप गलत चल रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कुल देवी के चक्करों में पड़े हो कि आपकी कुल देवी रुष्ट चल रही है, तो फिर आप काली के पीछे क्यों चल रहे हो? मतलब क्या आप दिशाहीन हो गए हो। पहली बात, आप मानो या ना मानो, आप दिशाहीन हो गए हो, ठीक है ना। और आप दिशाहीन होकर भक्ति करोगे ना तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। और इसी कारण आपको लाभ आपके पापा को भी नहीं मिला था और आपको भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो हमें किसी भी एक का चरण पकड़ना पड़ेगा, है ना। आप दो शक्तियों का एक साथ चरण नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि दोनों के विधान अलग अलग होते हैं, है ना। अगर हम कुल देवी की बात करें, माँ चामुंडा की बात करें, तो चामुंडा एक अलग स्वरूप हो जाता है, ठीक है ना। और काली महाविद्या हो जाती है ना। माँ शमशान वासिनी काली का रौद्र रूप अलग होता है, उनकी पूजा पद्धति बहुत अलग होती है। अगर आम व्यक्ति जो सोच लेना कि मैं तो माँ को सिर्फ माँ रूप में बजू, तो ये मूर्खता है ना। कड़वी सच्चाई यही है कि आप नव दुर्गा को पूछ सकते हो, चाहे जैसे पूछ सकते हो। बाकी महाविद्याओं को आप बिना गुरु के अगर आप पूजोगे ना तो आपको नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा, है ना। तो आपके साथ में भी यही हो रहा है कि आप अगर कुल देवी को खुश करना चाह रहे हो तो फिर कुल देवी की पूजन पाठ करो। ये तो मेरे को मेरे वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण कर्मकांडी होते हैं, वो कर्मकांड करते हैं। मेरी बात सुनो गुरुजी। ये ब्राह्मण ने मेरे को ये बोला, तुम्हें नवचंडी तुम्हारी कुलदेवी है ना, तुम्हारी कुलदेवी पाठ नवचंडी नो पाठ करो तो सब हो जाता है। गलती हो गई आपकी। नवचंडी का या नवारण मंत्र का या कोई सा भी जाप हमें ना बिना गुरु के करना ही नहीं चाहिए। आप यूट्यूब उठा के देख लेना,
इसके परिणाम तो कितने भयानक मेरा काम निकलते कर हैं। दो ना गुरु। हेलो, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ शुरू से जब से बात हो रही है कि जोन सा भी हम काम करते हैं ना, गुरु जरूरी होता है। हाँ मन मुताबिक मनमाने तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो शक्तियाँ रुष्ट हो जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना उनको किस समय पे क्या लगता है। हाँ जैसे आपने स्वीकार किया कि भैया पूजा पाठ करने में धन लगता है, इसलिए आप 3 वर्ष में एक बार हवन करते हैं, है ना। आप भोजन कितनी बार करते हैं? क्या? आप भोजन कितनी बार करते हैं? भोजन तो गुरुजी मेरे दिन में 3 बार कर रहा हूँ मैं। दिन में 3 बार करते हैं ना आप, और देवी को आप 3 साल में एक बार भोजन दे रहे हैं। मेरे पास वो ज्यादा पैसा नहीं लगता है, मैं अकेला हूँ। नहीं, आप समझिए, मेरा कहने का तात्पर्य समझिए। क्या होता है कि देवी जितनी भी देवी शक्तियाँ होती है ना, उनको भोग सिर्फ और सिर्फ हवन के माध्यम से जाता है। आप उनके सामने 56 भोग रख दोगे, वो नहीं खाएगी। बाकी जो देवी शक्तियाँ होती है ना, उनको भोग सिर्फ और सिर्फ हवन के माध्यम से जाता है, और उसके माध्यम से वो स्वीकार करती है। मेरे ऊपर क्या है क्या नहीं है मेरे को गुरुजी ये तो बताओ। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि अगर आपको आपके बारे में जानना है तो फिर आपको यहाँ पे अर्जी लगानी पड़ेगी। अर्जी लगाने के बाद में आपको यहाँ से बताया जाएगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो जो चल रहा है ना, ये जो उठापटक चल रही है आपके जीवन में, जो काम बनते बनते बिगड़ रहा है, इसका मूल कारण देखा जाएगा पहले, है ना। देखो, हमारे यहाँ पे अर्जी लगती है, अर्जी के माध्यम से फिर हम समय आपके ऊपर फोकस करेंगे, आपके बारे में पहले जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे कि आपको ये दिक्कत है। ऐसा थोड़ी ना आपने मुझे बता दिया तो मैं आपको बोल लूँ आप हवन करवा लो, आपका ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आपका मूल कारण पता नहीं चलेगा ना, आप कितने भी जब हवन अनुष्ठान करवा लो, लाभ ही नहीं होगा, भटक हो जाए, है ना। जब तक हमको मूल कारण पता नहीं चलेगा कि भैया आपके जीवन में ये कारण है, ये दोष है, ये इन ग्रहों का कारण हुआ है, इस समस्या के कारण आपको उत्पन्न हो रहा है ये वाले, है ना, तो वो देखना जरूरी है। अब जब तक हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, समाधान नहीं मिलेगा, है ना। तो पहले पैसा देना पड़ेगा कि पहले काम करेगा? पहले देखो क्या होता है कि कहीं पे भी हम जाते तो सबसे पहले हमको देना तो पड़ेगा। ये तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि देखो क्या होता है कि हमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पे भी अर्जी का मतलब अपॉइंटमेंट ही होता है। हम व्यक्ति के बारे में जानकारी लग जाती है, तो हम उसके बारे में फिर जानने के लिए बैठते हैं साधना में, वहाँ पे हम देखते हैं और उसके बाद में बताते हैं। वैसे तो 5 तारीख में मैं तुमको कॉल करूँगा। कब? वो 5 तारीख को मेरा परमिट वो पगार हो जाता है ना। जब भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी 1100 रुपया देना पड़ेगा नहीं? हाँ, कोई बात नहीं गुरुजी। मेरी बात सुनिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, साधक और पंडा पुजारी में बहुत अंतर होता है। कभी भी कोई बोले ना तो पहले जाने सामने वाले के बारे में कि किसी ने बोल दिया कि ये कर लो, तो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, सोच विचार करके करना चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ रिटर्न करती है ना। सबसे बड़ी चीज है। तो हमें मैं इसको एक वीडियो देखा था, तो मैं इसमें कॉल किया था। हाँ, तो इसको मेरे को 21,000 रुपया बोला था। किस चीज का ये बताओ ना, किस चीज के लिए मांग रहा है 21,000 रुपया? 21,000 रुपया मेरे को बोला, मेरे को तेरे को मैं 5 पूंजा पोलाना पड़ेगा, वो चीज की विधि करना पड़ेगा, पूंजा करना पड़ेगा। बात सुनिए, क्या नाम बताया आपने आपका? मेरा नाम प्रभात जी, मेरी बात सुनिए एक ध्यान लगाकर। आप डॉक्टर के पास में गए, है ना, और उसने आपको ऐसे ही गोली दे दी बिना जांच करे, तो क्या वो काम करेगी? क्या नहीं करेगी, है ना। ये तो गुरुजी नहीं रहेगा, तो सही है। मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि जब तक व्यक्ति आपको बताएगा नहीं कि भैया आपके जीवन में जो ये रुकावटें आ रही है, ये किन दोषों के कारण आ रही है, किन तत्वों के कारण आ रही है, किन शक्तियों ने आपको बंधन कर रखा है, ये जब तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा, हम हवन पूजा पाठ करवा लेंगे तो वो दिशाहीन रहेगा ना। मैं तुमको पैसा ही डालवाऊंगा, पर मैं ये बोल रहा हूँ गुरुजी, तुम इधर आ नहीं सकेगा ना मेरा घर पे? देखो, आने में तो हम जमाने में आ जाएंगे, बाकी सबसे पहले क्या होता है कि आपके बारे में पता तो चले ना। ये नहीं गुरुजी, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम मेरा काम हो, तुम्हारा थाएगा नहीं थाएगा ये टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा वो गाड़ी भाड़ा सब देने वाला। मेरी बात सुनिए मेरा भाई,
हमारा कहने का मतलब ये है कि देखो सबसे पहले आपके बारे में हमें पता चले, हाँ, है ना, आपके जीवन में समस्याएं क्या चल रही है, फिर आपको उस तरह से बाहर निकलना है, किस तरह से बाहर निकलना है उसका मार्ग बताया जाएगा। और जब मार्ग आपको मालूम पड़ जाएगा, जब आपको हमारे ऊपर विश्वास हो जाएगा कि नहीं यार सामने वाला सही है और ये उचित काम करेगा, तो फिर हम आपको वो वाले तरीके बताएंगे, है ना। अगर कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं आपके यहाँ आना ही पड़ेगा तो आना भी पड़ेगा, वहाँ पे भी काम करेंगे, कोई दिक्कत कोई बात नहीं गुरुजी, मैं तुमको 5 तारीख से परमिट करता हूँ। 5 तारीख से, ठीक है गुरुजी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे को दे देना है। हाँ, जब भी आप लगाएंगे फोन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डाल दूंगा ये सारी चीजें। ये नंबर